आज ताजनगरी आगरा के कस्बा शमशाबाद स्थित नगर पालिका परिषद शमशाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शमशाबाद नगर के व्यापारी मौजूद रहे। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद शमशाबाद में आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें नगर पालिका शमशाबाद द्वारा 20% आर्थिक दंड एवं व्यापारी लाइसेंस के नाम पर व्यापारियों का आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में व्यापार मंडल के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ नगर शमशाबाद के सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने आकर इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया और ईओ विनोद कुमार सोलंकी को ज्ञापन देकर नगर पालिका शमशाबाद के प्रति अपना रोष प्रकट किया। इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर हमारे विशेष संवाददाता नकुल तिवारी ने व्यापार मंडल के तमाम बड़े पदाधिकारियों से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं तमाम शमशाबाद के व्यापारी गण और इनसे मैं बात करूंगा कि आखिर जो धरना प्रदर्शन आज जो किया गया है, इस धरना प्रदर्शन को लेकर क्या इनका ऐसा मानना है, क्यों ये धरना प्रदर्शन किया था। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपका नाम। ये शमशाबाद नगर के अंदर। आप अपना नाम और परिचय दें। मेरा नाम अवनीशकांत गुप्ता है जी। भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष पद पर मैं कार्यरत भी हूँ और शमशाबाद के प्रत्येक सामाजिक संगठन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ और शमशाबाद में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जो धरना प्रदर्शन किया है, इस धरना प्रदर्शन का आशय क्या है? इसका आशय ये है कि यहाँ अनैतिक रूप से व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगाया गया है, जिस टैक्स को पूरे ज़िले के अंदर किसी भी नगरपालिका के अंदर नहीं है। अभी तक नगरपालिका यही नहीं हमसे बता पाई है कि टैक्स है किस चीज़ का। केवल आती है और व्यापारी के पास आती है और उसको बताती है कि आपको 2000 का टैक्स है, आप पे 2500 का टैक्स है, आप पे 500 रुपये का टैक्स है, और उनसे वसूली करती है। एक रसीद दे के आती है, उस रसीद पर भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि टैक्स है किस बात का। सर, इसमें आपने एक बड़ी बात लिखी है, इसमें जो ग्राहकर पर 20% ना कि टैक्स बल्कि आर्थिक दंड आपने लिखा है। तो इस शब्द का आपने क्यों ये शब्द को डाला गया, टैक्स को क्यों नहीं लिखा? ये हमने नहीं लिखा है, ये नगर पालिका ने हमसे लिखवाया है। आर्थिक दंड नगर पालिका कई वर्षों से यहाँ से जो ग्राहक अगर लेट हो जाता है, 31 मार्च उसकी जो क्या है लॉग इन डेट है, उसके बाद अगर लेट होता है तो उस पर 20% अतिरिक्त चार्ज लगाती है और कहती है ये पेनल्टी है। जबकि मेरे समझ से हिंदुस्तान के संविधान में अगर हम किसी भी टैक्स को भरने में लेट होते हैं तो कोई भी विभाग हमारे ऊपर ब्याज जरूर लागू करता है, लेकिन दंड जैसी बातें नहीं करता। ये जो पेनल्टी लेते हैं, पेनल्टी केवल उसकी होती है कि हमने कोई जुर्म किया हो, लेकिन लेट होना कोई जुर्म करना नहीं है। कोई भी उपभोक्ता पैसे के अभाव के कारण लेट हो सकता है, समय के कारण लेट हो सकता है, तो लेट के स्वरूप वो पेनल्टी देते हैं। यहाँ पर अगर 3 दिन भी आपका लेट हो गया तो आपको 20% अलग से पेनल्टी शुल्क यानी आर्थिक दंड देना पड़ेगा। ऐसा नगरपालिका शमशाबाद के अंदर प्रावधान है। सर, आपने एक और इसमें बात कही कि आपने नगर निगम आगरा का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि नगर पालिका जो परिषद शमशाबाद है वो टैक्स नहीं बल्कि इनका कोई लीगल टैक्स नहीं है। तो ये लीगल टैक्स और इलीगल टैक्स, इसमें ये मेरे पास प्रूफ है, मैंने यहाँ कार्यक्रम के दौरान भी दिखाया है। एक आपको ये भी दिखाया है, ये जो मेरे पास मोबाइल पे, क्योंकि मेरा एक आवास आगरा में भी है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है योर हाउस टैक्स ड्यूज इज 18,009 रुपये, प्लीज़ मेक पेमेंट एंड गेट 6360 रुपये डिस्काउंट। ये डिस्काउंट की लिखा है और यहाँ पर अतिरिक्त लेते हैं। यहाँ पर जो इनके पास मैसेज है वो नगर निगम आगरा का मैसेज है, योर हाउस टैक्स ड्यूज इज 18,009, प्लीज़ मेक पेमेंट एंड गेट 7360 डिस्काउंट इन इंटरेस्ट अंडर OTS। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने नगर निगम आगरा के टैक्स का जिक्र किया है और उसके साथ साथ मेरे पास ये रसीद भी है। मैंने 30 मार्च को अभी लेटेस्ट पेमेंट किया है, आप देख सकते हैं। ये 18,006 रुपये की इन्होंने हमसे रिकवरी निकाली है, लेकिन 6360 रुपये का उन्होंने डिस्काउंट करने के बाद, और ये आप रसीद भी देख सकते हैं, 10,784 रुपये है। मैं कोई भी बात बिना तथ्य के और बिना साक्ष्य के नहीं रखना चाहता। तो ये इन्होंने नगर निगम आगरा की जो टैक्स की जो रसीद है वो सिर्फ ये इन्होंने दिखाई और इसमें कहीं ना कहीं 7360 रुपये जो ब्याज जो छूट दी गई है, ये भी इसका इन्होंने जिक्र किया है। एक और मेरा मकान है आगरा के ही अंदर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये जो क्या है इसमें 1152 रुपये का जो अधिभार है यानी ब्याज है उसको भी माफ़ कर दिया गया है। इसमें 2696 रुपये लिए हैं बिल्कुल। अब दरअसल बात क्या है कि आगरा नगर निगम में जो मेयर बैठा हुआ है वो एक ऐसी पार्टी से है
जहाँ कहीं ना कहीं पारदर्शिता और ईमानदारी रहती है। और शमशाबाद नगर पालिका के अंदर जो चेयरमैन बैठा हुआ है वो समाजवादी भ्रष्टाचारी पार्टी का है, जो यहाँ की जनता को बेवजह परेशान किए हुए है, अनैतिक वसूली किए हुए है। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जो पक्षपात है वो यहाँ पर किया जा रहा है? जी हाँ, मैं नहीं कहना चाहता। आप जाइए शमशाबाद में, घर घर जाके सर्वे कीजिएगा, आपको हर व्यक्ति यही बताएगा कि वो उसके फेवर का है तो उस पर टैक्स 400 रुपये है, और वो व्यक्ति उसके अनफेवर का है तो उस पर 4,000 रुपये है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शमशाबाद नगर की जनता कह रही है। आप गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जा करके इस चीज़ की जानकारी कर सकते हैं। पूरी 25,000 यहाँ की जनता इस बात से त्रस्त है कि जो उसकी गुलामी और चापलूसी करता है उस पर टैक्स कम लगाया जाता है, और जो अपने मान स्वाभिमान की बात करता है उस पर टैक्स वसूली अधिक ली जाती है और उसका उत्पीड़न भी किया जाता है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कही है कि जो नगर पालिका परिषद शमशाबाद के जो अध्यक्षा है लक्ष्मी देवी, उनके जो फेवर में जो रहेगा, उनके पक्ष में जो टैक्स जो होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा, और उनके जो विरोध में जो खड़ा होगा, उनसे जो सवाल करेगा वो कहीं ना कहीं उनसे टैक्स ज़्यादा वसूली की जाएगी। सर, यदि ये जो आपकी मांगे हैं, इन मांगों को यदि नहीं माना जाता है तो फिर व्यापार मंडल क्या करेगा? हमने ये घोषणा पहले भी कर दी है। ये अगर मांगे नहीं मानी गई तो सबसे पहले बाजार बंदी करने के बाद उच्चस्थ अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, और फिर भी नहीं मानी गई तो हम नगर पालिका का घेराव करेंगे और नगर पालिका का कोई भी कामकाज नहीं होने देंगे। इसमें तालाबंदी करने का काम करेंगे। ऐसी हम सभी व्यापारियों की और शमशाबाद जनता की मंशा है। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, आप बताइए, आपने शमशाबाद के उसमें पानी की बात करी कि यहाँ पर पानी जो है, पानी के प्याऊ जो लगे हुए हैं उसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो गया या किसी संगठन का अधिकार हो गया, मतलब एक सार्वजनिक तौर पर लोगों के लिए खुला नहीं है। पानी की प्याऊ में किसी संगठन का कोई अधिकार तो नहीं हुआ। पानी की प्याऊ एक श्रीनाथ सेवा संस्थान है, एक मातृ सेवा समिति है, इनके द्वारा अपने निजी खर्चे पर समाज के लोगों से चंदा करके लगाया जाता है। नगर पालिका की ऐसी कोई भी सुविधा शमशाबाद के अंदर नहीं है जिससे बाहर से आए हुए आदमी को स्वच्छ पीने के लिए पानी मिल जाए। बाकी मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उसमें मैंने देखा है कि कई नगर पालिकाओं में अपने आरओ का पानी भी उन्होंने 2 रुपये लीटर या 5 रुपये लीटर अपने यहाँ से, जैसे मान लो बाज़ारों में 10 रुपये का मिलता है, वो पानी नगर पालिका अपने खर्चे पे पब्लिक को 2 रुपये लीटर दे रही है। यहाँ ऐसी मूलभूत आवश्यकता नहीं समझी जाती। स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, जल रही हैं तो अच्छा है, नहीं जल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रात के समय पे बहन बेटी निकलती हैं तो अंधेरा कई गलियों में होता है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जबकि नगर पालिका किसी भी रूप में वसूली करना चाहती है। पैसा आ जाए लेकिन खर्चा ना। सर, कहीं ना कहीं ये तो हमने भी देखा है कि कई गलियों में या मेन जो सड़क मार्ग है उन पर कई जगह लाइटें खराब हैं, स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, जिनकी वजह से पब्लिक को, राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो ये जो आप भी शमशाबाद के मूल निवासी हैं, आपने देखा होगा कि शमशाबाद में 25 वार्ड हैं। 25 वार्डों की अगर स्थिति गलियों की देखी जाए तो मैं आज आपको दावा करके कह सकता हूं कि 50% स्ट्रीट लाइटें गड़बड़ होंगी, खरंजे 50% ऊंचे नीचे होंगे, जबकि हमारा शमशाबाद मॉडल टाउनों में आता है। सर, इससे पहले व्यापार मंडल ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आज ये जो धरना प्रदर्शन, जो अनशन देखने को मिल रहा है, इससे पहले आखिर क्यों नहीं उठाएगी? इससे पहले हमने उठाई हैं और मुझे लगता है आपको ध्यान नहीं आ रहा है, कई बार उठाई हैं और आपके चैनल के द्वारा भी हमें सुना गया है और तुमने हमें प्रसारित भी किया है। लेकिन इन 2 सालों में तो किसी को भी आंदोलन और कोविड की वजह से कुछ नहीं हुआ है। अब कोविड ख़त्म हुआ है, हम लड़ाई लड़ेंगे। ये बात सही है कि 2 साल हमारे देश के लिए बहुत गर्दिश के थे, फिर भी मैं भारत की जनता को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बुरे समय को भी उन्होंने अच्छी तरह से और सहानुभूति के साथ निकाला है। आप देख रहे होंगे और देशों में क्या हालत है। सर, आने वाले समय में व्यापारियों के साथ में आपकी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, तन मन धन। हमने तो आश्वस्त किया है आज उन्हें कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो व्यापारियों से कोई खर्चा नहीं लेंगे। इसके लिए हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जाना जाएगा, व्यापार मंडल अपने खर्चे से ये लड़ाई लड़ेगा। सर, एक सवाल आपसे और है कि जब 2017 में जब ये नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था, उसमें एक वादा किया गया था कि आरओ का पानी सबको वितरित किया जाएगा, मुख्य मार्गों पर कैमरे भी लगाए गए, हालांकि कैमरे तो अभी लगाए गए हैं कई जगह। तो आरओ का जो पानी की जो सुविधा है वो पब्लिक को अभी तक नहीं मिल पाई, शमशाबाद नगर वासियों को। इसके ऊपर आप कह रहे हो कि कैमरे कई जगह लगाए गए हैं,
कैमरा एक जगह लगा हुआ है, थाना चौराहे इस पे है ना, और वो भी लगा हुआ है, तो हो सकता है आप जाएंगे तो शायद बंद ही पड़ा हो। और आरओ की बात है, आरओ का पानी तो बहुत बड़ी बात है। हमको अगर स्वच्छ पानी पीने के लिए मिल जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। शमशाबाद नगर की जनता पूरी तरह से पीड़ित है, चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे विद्युत का क्षेत्र हो, चाहे सफाई का क्षेत्र हो, चाहे खरंजे का क्षेत्र हो, और चाहे उन किसी चीज़ों का क्षेत्र हो कि नगर पालिका के अंदर किसी एक कागज़ के टुकड़े पर अगर दस्तखत कराने आना है तो आपको 2 नंबर की राशि इन भ्रष्ट कर्मचारियों को अवश्य देनी होगी, अन्यथा आपके किसी कागज़ के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये शमशाबाद की नगर की जनता का आप सर्वे कर सकते हो डोर टू डोर जाकर के। सर, शमशाबाद नगर की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? शमशाबाद नगर की जनता के लिए मेरा मैसेज यही है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी तानाशाही रवैया अपनाता है, कोई भी आपका उत्पीड़न करता है, आप आवाज़ को बुलंद करें। प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक साफ स्वच्छ छवि वाली सरकार बैठी हुई है। साथ ही साथ इस सरकार के जो रूलर सरकार है उसके प्रतिनिधि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ दिन रात कभी भी उनके साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं उनका उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसी की ये पहल है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। आपने अभी अपने भाषण में कहा पब्लिक से कि कोई भी टैक्स जमा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो टैक्स है वो लीगल नहीं है, इलीगल तरीके से टैक्स नगर पालिका हासिल कर रही है। ऐसा आपने क्यों कहा? देखिए, ये जो टैक्स है लीगल है इलीगल है, इसका जो है ना किसी भी प्रकार का जमा करने का और इनको वसूली करने का औचित्य नहीं है। वो यूँ नहीं है कि यहाँ की जनता का जो पैसा है नगर पालिका परिषद पे है, और जो भी कर के रूप में जो लेती है नगर पालिका परिषद, उसके पास में पर्याप्त धन संग्रह रिकॉर्ड तोड़ जो है ना इनके पास में पैसा धन संग्रह है। इसके बावजूद ये जो पैसे की वसूली टैक्स के नाम पर ली जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो है ये भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेबों को मोटी करने के लिए और तानाशाही रवैये से इनको व्यापारियों को अवला और जो है ना समझने वाले जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये जो है ना पैसा ले रहे हैं। और इसको जो है पूरा का पूरा शमशाबाद व्यापार मंडल, यहाँ के शमशाबाद की जनमानस पूरा का पूरा हमारे व्यापार मंडल शमशाबाद व्यापारियों के लिए जो है लड़ रहे हैं और जूझ रहे हैं, और एक होकर जो है ना आह्वान किया हुआ है यहाँ पर कि किसी प्रकार का टैक्स जो है टैक्स के नाम पे वसूली तानाशाही और नहीं की जाएगी, और ना 1 रुपया हम जो है इनको देंगे। व्यापार मंडल ने अभी ईओ नगर पालिका शमशाबाद को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में क्या लिखा है, क्या दर्ज है, क्या आपकी मांगे हैं? हमने ज्ञापन में दिया हुआ है कि 2 बिंदु हैं हमारे। पहला बिंदु ये है कि ये वैभव जो टैक्स है, वैभव टैक्स के नाम पर जो शमशाबाद नगर पालिका परिषद ने लगाया हुआ है, ये जो है सिर्फ जो है अपनी जो है तानाशाही, अपनी जेब भरने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, और 100 रुपये का कोई भी काम है इस नगर पालिका परिषद में तो वो अधिकारी कहता है कि जो है ना गुलाबी पत्ती दे दो। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है इस जो है ना यहाँ पर, ठीक है। और इसके लिए जो है व्यापार मंडल जो है ना पुरजोर लड़ाई लड़ रहा है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जिलाध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं, अवनीशकांत गुप्ता उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष, और जो व्यापार मंडल के जो प्रतिनिधि हैं मुकेश कुमार खरे जी और अनिल कुमार शर्मा व्यापार मंडल के आगरा के जिलाध्यक्ष हैं। तीनों पदाधिकारियों से हमने बात की, तमाम तरह की यहाँ पर चर्चा हुई टैक्स को लेकर। जो आर्थिक दंड का जो उन्होंने जो नगरपालिका शमशाबाद परिषद में जो लगाया गया है कि अतिरिक्त जो वसूली की जाती है, कहीं ना कहीं तौर पर ये बड़े आरोप हैं। और सबसे बड़ा आरोप ये है कि यदि किसी कागज़ पर कोई दस्तखत कराने आम पब्लिक आ जाए तो कहीं ना कहीं उससे 2 नंबर की राशि ली जाती है उस सिग्नेचर करने के लिए। तो ये बड़े आरोप है और एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से कई सारी ऐसी मांगों को कहा गया है, अपनी मांगों को। अब ये तो देखना होगा और वक्त ही तय करेगा कि इन मांगों पर नगर पालिका परिषद शमशाबाद कितना अमल करेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। देखते रहिए जनशक्ति न्यूज़। नमस्कार। आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें उनके द्वारा
जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसका विरोध किया गया और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं उन्होंने कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया, केवल भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल किया है। ये सरासर गलत है। नगर पालिका इस पर क्या कर रही है? जब कोई है ही नहीं, स्पष्ट है ही नहीं, तो क्या नगर पालिका क्या एक्शन लेगा? ये सरकार को एक्शन लेना है। हमारे द्वारा तो एक्शन लिया जा चुका है और गवर्नमेंट से इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। यदि इसमें कोई परिवर्तन कराना चाहते हैं तो अपने स्तर से सरकार से बात करें, उसमें सरकार के द्वारा जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करें।